हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 6 ऐसी क्वालिटी के बारे में जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अब चाहे तुम 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो 6 क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। क्यों भैया, नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? नहीं होगी तो क्या हो जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो वो 6 क्वालिटी यूं कह लो कि जिसके अंदर होती है वो सिलेक्शन ले लेता है, या यूं कह लो कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। तो कुल मिला के बात ये, कान किधर से पकड़ लो, कान तो पकड़ आएगा। ठीक है, कुल मिला के 6 क्वालिटी अपने अंदर आएगी जब भी अपना सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। पहली क्वालिटी आती क्या? रिवीजन। अरे यार भैया कैसी बात करते हो, रिवीजन तो हम रोज करते हैं। मालूम मेरे को, तुम तो बहुत बड़ा एहसान करते हो मेरे ऊपर जो रिवीजन करके। तो भाई मेरे एक बात सुनना, आप रिवीजन करते हो ठीक है, लेकिन रिवीजन कैसे करते हो? आज पढ़ी कोई सी किताब या आज पढ़ा कोई चैप्टर, 1 महीने बाद तक सुध नहीं पड़ रही कि क्या करना उस चैप्टर का। ये गलत, बिल्कुल गलत। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन का एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि आज पढ़ा 24 घंटे के अंदर एक बार और पढ़ लो, 3 दिन के अंदर एक बार और उस चीज को पढ़ लो, 7 दिन के अंदर एक बार और उस चीज को पढ़ लो, और 7 दिन के बाद 21 दिन के अंदर एक बार और उस चीज को पढ़ लो। इस तरह का एक पूरा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो कर लो। या यूं कह लो कि भैया हर 5-6 दिन में एक बार उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज कोई सी चीज पढ़ी 10 दिन तक सुध नहीं पढ़ रही, 20 दिन तक सुध नहीं पढ़ रहे। ये बताओ 8वीं क्लास में तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी क्या? फिर क्यों झक मार रहे हो यहाँ जगह? एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ ली ना एक बार, लेकिन अभी तक अगर उसको 1-1, 2-2 बार बीच में पढ़ लेते तो आज तक वो टिकी रहती। अब पढ़नी पड़ेगी, अब रिवीजन भी करना पड़ेगा। मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक आईएएस ऑफिसर की। नाम नहीं बताऊंगा, नाम तुमको बताना पड़ेगा। देखो, एक व्यक्ति है आईएएस ऑफिसर है जिसने लक्ष्मीकांत बुक भैया 40 बार, लगभग 40 बार पढ़ ली थी। लगभग 40 बार लक्ष्मीकांत बुक देखी है, वो रामायण है अपने आप में, उस बुक को 40 बार पढ़ लिया। और आज भी वो व्यक्ति दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं 10 से 15 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत पूरी खत्म कर दूं, जबकि लक्ष्मीकांत अपने आप में रामायण बुक है। ठीक है, तो वो व्यक्ति 40 बार पढ़ी है, जब जाके आज कलेक्टर है। तो मतलब तुम ये सोचो कि एक बुक को कम से कम 10 से 20 बार पढ़ने का टारगेट तो रखो, एक बार ही नहीं खत्म होती। अच्छा तुम तो हो जाती भैया, हमको मालूम, ठीक है। तुम्हारे घर में लूसेंट रखी होगी कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसने 2 से 3 बार लूसेंट को कंप्लीट कर दिया है? तुम तो कमेंट में बता दो हमने पढ़ दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी क्वालिटी की। दूसरी क्वालिटी क्या भैया? दूसरी क्वालिटी ये है कि अपने सोर्स फिक्स होना। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी एग्जाम, उसके सोर्स फिक्स। अगर इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़नी है, डिसाइड कर लो। बुक पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, किसी कोचिंग से पढ़ना है, खुद से बना के पढ़ना है, क्या करना है एक बार डिसाइड कर लेना। हो गया, क्या क्या रोज रोज के रायता क्यों खिलाना, एक बार डिसाइड कर लो और उसी से लास्ट तक अपने को पढ़ना है, जब तक यूं नहीं लगे कि इसमें डाटा, इसमें फैक्ट कम है। क्लियर कट बातें हैं, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, 10 दिन ये पढ़ा, 15 दिन वो पढ़ा, 3 दिन वो पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं निकलता ना उस चीज का। हिस्ट्री आज यहाँ से पढ़ी, कल कहीं और से, कल कहीं और से, कोई सेंस नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक बुक को 10 बार पढ़ो और 10 बुक को 1-1 बार पढ़ो। तो 10 बुक को 1-1 बार पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलता, जबकि एक बुक को 10 बार पढ़ने पर हो सकता है आप टॉपर ही बन जाओ। तो वो चीज को फॉलो कर लो ना। पता सबको, पर हनुमान जी मत बनो अपने आप में। वो भगवान थे, भगवान से कंपेरिजन करोगे तो फिर तैयारी काय के लिए कर रहे हो? मत करो ना, रहने दो तुम तो। सोर्स के बाद में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा भैया? डिसिप्लिन तो बहुत है। हम बिल्कुल उठ जाते 10 बजे सुबह, बड़ा खतरनाक डिसिप्लिन है यार बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन का मतलब देखो, जैसे मैं बताऊं कि दिव्यकीर्ति सर ने बताया था डिसिप्लिन का एक्चुअल मीनिंग। उनका कहना भैया डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे रात से उठ के बैठे होगे गणेश सुनने, भैया क्या कर रहे हैं, चाय पी ले, क्या कर ले। तो इससे कुछ नहीं होगा बेटा। गांव के लोग बहुत सारे जो जल्दी उठते हैं, लेकिन नॉर्मली उनका आपसे एक सफलता का आंकड़ा देखोगे तो वो लोग इतने सफल नहीं हो पाते जितने सिटी के होते हैं। जबकि सिटी में अधिकतर औलाद हो, अधिकतर लोग हो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सुबह 10 बजे 9 बजे ऐसे उठते हैं। जॉब पे भागना होता अलग बात हो, 8 बजे उठ जाए, नहीं तो 8 से पहले तो कोई नहीं उठता। लेकिन फिर भी सफलता का एक रेशो देखोगे तो शहर में ज्यादा है। जल्दी उठने से कुछ नहीं होना, पर यह है कि दिव्यकीर्ति सर का कहना भैया कि अगर मान लो आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो तो बस उस काम को कर लो। आज ने टारगेट बनाया कि 1 चैप्टर पढ़ना, तो दिन में कभी भी पढ़ो, रात में कभी भी पढ़ो, कभी कैसे भी कुछ भी करो, पर पढ़ लो। सिलेबस की एक डेट डिसाइड करी कि इस डेट तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एग्जाम आए नहीं आए कुछ भी हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, तो कंप्लीट करो, नहीं आया टेंशन खत्म। यही तो होता है डिसिप्लिन, और क्या है। और डिसिप्लिन को आप स्वार्थीपन भी कह सकते हो, सीधी बात है। अगर कोई आपका दोस्त है जो, मान लो आपका दोस्त बार बार मूवी का बोल रहा है और आपको पढ़ना है और आप उससे मना कर रहे हो नहीं जाना मेरे को मूवी देखने, तो वो कह सकता है कि आप स्वार्थी हो। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप स्वार्थी हो, आप डिसिप्लिन में हो भैया। तो डिसिप्लिन और स्वार्थी, इन दोनों को आप कुछ भी कैसे भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो आपको स्वार्थी कहेगा, आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति कहोगे। तो आप डिसिप्लिन में हो और नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। शादी ब्याह नहीं होगा, भूखे मरोगे, मेरे से मत कहना भैया तुमने पहले नहीं बताया, ठीक है। चौथी क्वालिटी आती है भैया टाइम टेबल की। जितने भी टॉपर है, जितने भी सिलेक्टेड व्यक्ति हैं जो सिलेक्शन लेने की औकात रखते हैं, उसको गौर से देखना। वो व्यक्ति मतलब एक अलग ही टाइम जोन में चलता है। उसका टाइम हो गया पढ़ने का तो हो गया, बस बात खत्म। फिर भले गर्लफ्रेंड का फोन जाए, कुछ भी हो जाए,
तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतने बिल्कुल एकदम कट्टर हो जाओ कि नहीं भले ब्रेकअप हो जाए, तलाक हो जाए, मैं मानता हूँ बड़ी मुश्किल से तो बनी है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसका एक उपाय ये है भैया कि तुम दिन में कब उठते हो, कब नहाते हो, कब क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं। उन सबका रूटीन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो कि दिन में 4 घंटे या सुबह 2, दोपहर में 2, शाम को 2, इस तरीके से मुझे पढ़ना है, वो इतनी बजे ही पढ़ना है। उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण ये रहता है कि आपका जो दिमाग है ना, एक टाइम आपने फिक्स कर दिया तो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से फिर चलने लगता है, ठीक है। जैसे अब नॉर्मली अपने गांव के लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, ठीक है। यहाँ पे गांव में क्या होता है, दिन में सोते हैं सब लोग। तो अब यहाँ से जितने भी लोग इंदौर, उज्जैन, भोपाल कहाँ पढ़ने जाते हैं, ये साले सब दिन में सोते हैं, सबके सब एक लाइन से सब दिन में सोते हैं। कभी भी किसी के भी रूम में दिन में 2 बजे चल जाओ, अगर वो कोचिंग नहीं जा रहा, लाइब्रेरी नहीं जा रहा, कहीं पे नहीं जा रहा है, तो रूम में सोते ही मिलेगा। अगर वो लाइब्रेरी, कोचिंग वगैरह कहीं जा रहा है तो फिर तो अलग ही बात है। लेकिन इन लोगों की एक क्वालिटी भी होती है, ये जो मेहनत करते ना, उतनी शायद सिटी का व्यक्ति नहीं कर पाता। इनके अंदर पता नहीं क्या कीड़ा रहता है, क्या खुदा रहती है, ये अलग ही लेवल की मेहनत करते हैं अगर इनका दिमाग खराब हो तो। पर वो बात यह है कि इनका दिमाग खराब स्टेज में होता नहीं है। 5वीं क्वालिटी, टॉपर या सिलेक्टेड या सिलेक्शन लेने की औकात रखने वाले की 5वीं क्वालिटी बस ये है भैया कि उस व्यक्ति के टारगेट फिक्स होते हैं। टारगेट मतलब भैया उस व्यक्ति के 2 टारगेट होते हैं। 2 टारगेट मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो देखना भले उनका अपना क्या रहता है, अपन कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग के हिसाब से चलेंगे, कोचिंग ने 1 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपन भी 1 महीने बाद ही करेंगे। लेकिन उन लोगों का ऐसा नहीं है, कोचिंग का गणित अलग चलता है, खुद का गणित अलग चलता है। मतलब 2 रास्ते पे चलते हैं वो, कोचिंग के हिसाब से चलेंगे, सेल्फ भी चलेंगे। कोचिंग का पढ़ रहे ठीक है, कहीं का भी पढ़ रहे ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से भी अपनी चीजें चलते रहेंगे वो। मतलब उनका अगर कोचिंग जा रहे हैं तो उनका टारगेट फिक्स है कि कोचिंग यार लगभग 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करवाएगी, और उनका इधर ही चलता रहता है कि जैसे कोचिंग ने कंप्लीट करवाया, कोचिंग से 1 महीने पीछे मैं चलूंगा और मैं भी अलग से मेरा सिलेबस कंप्लीट करता जाऊंगा। या यूं कह लो कि कोचिंग के नोट्स हो गए, मैं अलग से मेरा शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। तो उनका टाइम जोन अलग चलता है 2 दिशाओं में, तो वो और आगे जाके दोनों को मिला देते हैं, और दोनों के अपने अपने टारगेट होते हैं। मतलब एक टाइम पे अगर मान लो कोचिंग स्टार्ट हो गई, कोचिंग बंद हो गई, कोचिंग का पता ही नहीं चले, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि भैया ठीक है कोचिंग करवाई थी सिलेबस, लेकिन वो खुद का भी कर रहे थे। मतलब उनका ये है कि कोचिंग वाला जो आपका होमवर्क है उसका तो टारगेट फिक्स ही है, उसके अलावा सेल्फ जो टारगेट बनाया उन्होंने कि मुझे ये करना है, वो भी फिक्स है। तो भैया कुल मिला के बात ये है। और एक बात मैं रियलिटी बता दूं, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, जितने भी टॉपर हैं, या जो भी सिलेक्शन लेने की औकात रखता है, उस व्यक्ति के कोचिंग के अलावा खुद के डिसिप्लिन में रह के कुछ अपने टारगेट होते हैं, और वो कुछ अपने टारगेट सिलेबस के पर्सपेक्टिव में होते हैं। तो अपने है कि नहीं है देख लो, पानी में नाप लो, इंची टेप से भले कोई मतलब नहीं है, नहीं तो जीवन का सार ही नहीं है। शादी ब्याह नहीं होंगे फिर वही बात, भैया तो भैया क्या करे उसमें, भैया क्या कर देंगे, बताओ तुम बता दो। 30 क्वालिटी आती है भैया टेस्ट की। तो एक सिंगल व्यक्ति ऐसे से मिलवा देना जो सिलेक्टेड है और उसने टेस्ट नहीं लगाया। सब व्यक्ति टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उनके साथ एक और स्पेशलिटी होती है। वो क्या होता पता है, वो कोचिंग के या फिर कहीं पे टेस्ट सीरीज ये तो लगाती ही है, उसके अलावा एक चीज और क्वालिटी उनके अंदर, जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक होती ना उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी लगा लेते हैं। तो अब देखो, अपन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं अलग बात है, वो तो लगानी ही है, वो तो है ही है, सब लगाते हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं करा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव बुक होती ना, अगर वनडे की तैयारी कर रहे हो तो, अगर वनडे की नहीं कर रहे हो तो भैया जो भी मेंस रहता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन चीजों में वो अपनी ऑब्जेक्टिव बुक जरूर लगाते हैं। तो ये दोनों चीजें, एक टेस्ट और एक ऑब्जेक्टिव बुक, दोनों को मिक्स करके लगाना बाकायदा शांति से, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो एक बुक नहीं छोड़ते। जो चीजें मैंने देखी वो बता रहा हूं, तुम तो एक सिंगल व्यक्ति से मिला देना जिसने हाँ ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लगाया और सिलेक्शन हो गया उनने, भैया हम IAS। तो देखो भैया ये 6 की 6 क्वालिटी अपन बता चुके हैं। अब अपन ये नहीं कह रहे कि ये सब अपने आविष्कार है, कैसे भैया सब ये सब तुमको पता था, पर अपने आप में देखो हनुमान जी मत बनो। फिर मैं बोल रहा हूं, भगवान और इंसान में धरती आसमान का अंतर होता है। जो चीज है उसको स्वीकार करो कि हाँ भैया हमको पता था, हमने एक्सेप्ट की इस चीज को, हो सकता है कि आगे लागू करे, हो सकता है कि चक्कर में ब्याह नहीं होगा इसलिए कर ही लेना लागू, ठीक है। तो इन चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। और एक चीज सोने पे सुहागा मैं कर देता हूं तुम्हारे साथ कि एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, अपना जो भी टारगेट है, जो भी दुनिया के धतकर्म की कहीं की भी एग्जाम तुमने टारगेट बना के बैठा कि ये करना है UPSC, तो रोड मैप बना लो बेटा कि अगले 3 साल बाद देना है, 1 साल बाद देना है, 5 साल बाद देना है। तो उन 5 साल के दौरान मुझे क्या करना है, तो उस रोड मैप की लास्ट डेट लिख दो। लास्ट डेट लिखने के साथ ही बीच में 10-12 डेट और लिख दो कि इस डेट तक मेरे पैरामीटर है कि मैं नाप लूंगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूं अभी। और वो नापते नहीं आ रहा अगर पानी में हो तो मतलब ये समझ लो कि डामाडोल स्थिति, कोई मतलब नहीं निकलेगा ऐसे जीवन का फिर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बहुत सारे काम के तुम्हारे, अगर लगे तो स्टूडेंट के काम के जितने भी लिंक उन पे क्लिक कर करके देख लेना, जो तुम्हारा काम का लगे वो यूज करना, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।